Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है, क्या प्रत्याशित रूप में आ सकता है आपकी लाइफ में, वो हम देखेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में प्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है. आपके प्रेजेंट सिचुएशन को भी हम देखेंगे ताकि आपको पता चले कि रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा. यूनिवर्स Spirit Guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है. अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट आर दोज. यूनिवर्स Spirit Guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स डेफिनेटली क्या आने वाला है. वी डू हैव द ईवा. ओके, वी डू हैव द स्ट्रैंडेड. ओके, वी डू हैव द नाइट राइड. We do have the listen. We do have the no rain today. We do have the oh sunny day. No rain today, and we do have the consecutive card as oh sunny day. Wow. And bottom of the deck हमारे पास है Mermaid's Love. ठीक है, अभी हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि कितना हद तक आपके साथ ये रेजोनेट तो होगा ही, लेकिन आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है. यूनिवर्स Spirit Guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में हो, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार होंगे और अभी उनके हालात किस प्रकार है. यूनिवर्स Spirit Guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द एम्परर कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास है टू ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ वैंड्स. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है. कुंभ, मिथुन और तुला राशि है यहाँ पे. आई होप यू कैन चेक आउट द कार्ड्स प्रॉपर्ली. अच्छा, यहाँ भी इंपॉर्टेंट नंबर्स है 2, 4, 16, 44, 44, 444 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे है 46 इम्पॉर्टेंट नंबर एज 44, 46, 6. ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो and we do have Leo, Taurus एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, वर्गो इज देयर. तो चलो, आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है कि आप ऐसा देख ही रहते हो जब भी आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कुछ एक्साइटमेंट चाहिए होता है या एक्साइटमेंट वाला न्यूज़ भी आ जाता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है अगले ही पल जो आप मायूस हो जाते हैं. ओके, यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर. और जब आप इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, इतना ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड है और जब आप सोचते हो कि आगे जाके क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, टैकल करना बहुत इम्पॉसिबल होते जा रहा है, बहुत सैचुरेशन चला आया है. सैचुरेशन मतलब ये होता है कि एक ही फील्ड में बहुत सारे कंपिटिटर्स का चले आना. जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं उसी फील्ड में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है. नौकरी की तलाश आप कर रहे हो, लेकिन आप उसी दौरान आप नौकरी को ज्वाइन करना चाहोगे जब आपकी मन मुताबिक वो लोग सैलरी भी देंगे या आपको पोजीशन भी देंगे. जो प्रेजेंट सिचुएशन पे मे बी आपका किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रहा है, मे बी क्लियर कट बातें भी हो रहे हैं, हायर अथॉरिटी के साथ हो सकता है, आपका प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स को लेके बातचीत होता है. ठीक है, ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि अगर आपका
ट्रांसफ़र भी हो जाए तो भी बढ़िया है। आप नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बिकॉज मे बी यू हैव माइग्रेटेड टू डिफरेंट सिटी, स्टेट और कंट्री, या आप ऐसा ही अभी से सोच रहे हो बिकॉज यू आर फ्यूचर ओरिएंटेड कि आगे जाके क्या होगा, क्या मैं एडजस्ट कर पाऊँगी, क्या मैं अनफैमिलियर सिचुएशन के साथ हैंडल कर पाऊँगी या हैंडल कर पाऊँगा, क्या मैं वहाँ पे एक नया जो है एक संस्था जो है ऑर्गेनाइजेशन पे मैं अपने आप को उन्हीं के रंग से मैं वहाँ पे एडजस्ट हो सकती हूँ, या वो एडजस्ट हो क्या वो मुझे स्वीकार कर लेंगे। उसी तरह से इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग योर लव रिलेशनशिप, यू ऑल्सो फील समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर। आपको ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप फील तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप अपने पार्टनर को कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है कि नहीं, इस बात बोलने से ना वो नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं बोलूँगा ही नहीं, तो मैं बोलूँगी ही नहीं। या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ओवर डोमिनेटिव है बहुत ज़्यादा और ऑथोरिटेटिव भी है, और वो हमेशा ही अपना पावर एरोगेंस के साथ रहते हैं, तो उनके साथ बात करना आपके लिए मुश्किल होता जाता है। ओके, बट आप ये तो जानते हैं कि वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। देखो, इन द फ्यूचर डेफिनेटली व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैव अ स्टेबल लाइफ, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, वो डेफिनेटली होगा। बट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, ऑल ऑफ अ सडन अगर आप दूसरे जगह पे भी लटक गए इन द फ्यूचर अप्रत्याशित रूप से, फिर भी आपके हाथ में वो एंकर है जिससे आप अपना स्टेबिलिटी फिर से रिकवर कर सकते हो। मे बी इस जहाज़ को होना चाहिए था समंदर में या नदी में, बट वो कहाँ पे है, वो पेड़ के ऊपर लटक गया। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि दिस ट्री सिग्निफाइज टोटलिटी, टोटल फैमिली कनेक्शन। डेफिनेटली हो सकता है कि आपके साथ जो भी कनेक्शंस ख़राब हो चुके थे, वर्स्ट हो चुके था, शायद प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हो सकता है, वो सही हो जाएगा। यू आर गोइंग टू एन्जॉय विथ योर पार्टनर, चाहे वो आप लिव इन रिलेशनशिप में है, चाहे आप कहीं ना कहीं पे आप उनके साथ, ठीक है, मैरिड है, इट डज़ नॉट मैटर। इवन इफ़ यू आर थिंकिंग एंड ऑफ अ बेबी और इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ फैमिली एक्सटेंशन, सो इट इज़ पॉसिबल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्राउंड रियलिटी में आप सोचेंगे, और सोचने की वजह से जो है ना, काफ़ी आप दोनों के अंदर जो कड़वापन अगर जन्म लिया था, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बिटर रिलेशनशिप हो गया था, सावरनेस आ गया था, खट्टापन हो चुका था, एक दूसरे को समझने के लिए जो आप तैयार ही नहीं थे, बट आप एक दूसरे के बात ध्यान से सुनेंगे एंड यू विल डेफिनेटली कम इनटू अ कंक्लूशन। यहाँ पे दो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार आप बोल सकते हो, या आप बहुत मीनिंगफुल बोल सकते हैं। यहाँ पे है नो रेन टुडे और यहाँ पे है ओ सनी डे। हर रोज़ अगर बारिश हो, मैं मानती हूँ इन समर सीजन द टेम्परेचर्स गो टू एक्सट्रीम। कभी कभी आपके लाइफ में हो सकता है इन द फ्यूचर एक्सट्रीम सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़े। उस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि काश मेरा साथ कोई देता, काश इमोशनल साइड कोई मुझे दिखाता। मैं यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स के साथ जब डील कर रही हूँ तब तो कोई मुझे सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब आपको बारिश चाहिए उस गर्मी में, राइट। बट हर रोज़ अगर बारिश हो तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो ओ सनी डे मतलब अगेन इट्स अ ब्राइट डे फॉर यू। सो जितने भी सिचुएशन वर्स्ट रहे हैं, पेनफुल रहे हैं, लोग आपके साथ मर्सीलेस तरीके से पेश आए हैं, लोगों ने आपका कदर नहीं किया है, वैल्यू नहीं दिया है, इमेज को ख़राब करने की कोशिश किया है, मूड स्विंग्स काफ़ी आपका ज़्यादा हुआ है। आगे भी इस तरह के सिचुएशन होंगे, लेकिन देयर विल बी अ ब्राइट डे अहेड ऑफ इट। ओके, द रेन विल नो लॉन्गर कंटिन्यू। योर डिस्टर्बेंस, आपकी जो एक डिस्टर्बेंस हो रहा है लाइफ में, वो और कतई नहीं कंटिन्यू होगा। मानसिक पीड़ा जो आपका हो रहा है वो नहीं होगा। सब कुछ बिगड़ता हुआ चीज़ संतुलन में आ जाएगा और तब आप अपने आप को हैंडल करेंगे।
The mushroom here represents, of course, the fungus, which means it is definitely going to spread. आपके पॉपुलैरिटी, आपके नॉलेज, आपके इनबॉर्न टैलेंट से आप कमाएंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, बिकॉज सी यू आर एट द टॉप. ठीक है. एंड अनएक्सपेक्टेडली इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे जो एक्चुअली में क्या है ना, भेस बदल के घूम रहे होंगे. एंड दे आर सो मिस्टीरियस एंड दे आर सो मच, यू कैन से, that evil that you cannot even imagine. Actually they will behave with you in such a manner, वो आपके साथ इस तरह से पेश आएंगे जैसे कुछ नहीं पता इनको. But very soon you are going to realize that they are just not less than a snake over here, where you can see there is a snake. ठीक है. विष छोड़ देते हैं वो, जहर छोड़ देते हैं. उसी तरह से आपको कुछ जगह से आपको थोड़ा सा अवेयर भी होना पड़ेगा. नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस है. ठीक है. एडवाइस क्या आ रहा है वो हम देखेंगे. दिस कार्ड्स आई हैव बीन यूजिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो लेट्स सी. सो व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू, व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ. स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट. देखो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही ये बताया था ना ये मैंने, कि आप बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इसीलिए आपका पेन सबसे ज़्यादा है. फ्यूचर में क्या होगा या नहीं होगा उससे पहले आप बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में ही आप सोचते हैं फ्यूचर. बट यू डोंट स्टे इन द प्रेजेंट एंड यू डोंट टेक लेसन्स फ्रॉम द पास्ट. जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप बहुत कुछ चीज़ हैंडल भी नहीं कर पाएंगे. लॉर्ड बुद्धा इज सेइंग लाइक दिस, लॉर्ड इज सेइंग लाइक दिस, दैट until and unless you take lessons from your past, you are not going to, you can say, understand anything. And if you think only about your future, जब आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचते हो तो आप प्रेजेंट सिचुएशन को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे. पास्ट तो आप भूल ही जाओ फिर. ठीक है. सो इसी तरह से आपको फोकस क्या करना है, आपको क्या करना है राइट नाउ. यू शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन. राइट. सो प्रत्याशित तरीके से आए ये आप जान के लो, बट फिर आप अरे ये होगा मेरे साथ, अरे क्या होगा मेरे साथ, नो, डोंट टेक टेंशन, रिलीज इट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट. And if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and